दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आज मॉर्निंग की टॉप 10 वीडियो हम लोगों ने कवर नहीं की थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आज मेरा बर्थडे था और मॉर्निंग में थोड़ा बिजी था और कल मुझे फीवर भी था, तो इस वजह से वह न्यूज आज कवर नहीं हो पाई। बाकी कल से सुबह 9 बजे टॉप 10 वाली जो न्यूज है वह वैसे ही आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर ब्रिक्स समिट से आ रही है। दरअसल अमेरिका को जिस चीज का खतरा ब्रिक्स देशों से था, अब वह हकीकत बनता जा रहा है। दरअसल रूस में ब्रिक्स देशों की मीटिंग हो रही है, जिसमें सभी देशों के विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समिट में तुर्की के विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है, जिस पर अब रूस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को पूरी तरह से तुर्की के ब्रिक्स ज्वाइन करने के समर्थन में है। वहीं पर इस बार ब्रिक्स समिट में यूएई, इजिप्ट, ईरान, सऊदी और इथोपिया ये मेंबर भी ज्वाइन हुए हैं, जिनको भारत ने वेलकम किया है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये ब्रिक्स संगठन धीरे धीरे चीन के प्रभाव वाले देशों से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि तुर्की भी इस संगठन में शामिल हो। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत तुर्की के ब्रिक्स समिट में शामिल होने की रिक्वेस्ट को अपनी मंजूरी देता है या फिर नहीं। वैसे भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने गाजा में जो इजराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है, खास करके जो राफा में हुआ, उसको लेकर कंसर्न व्यक्त किया गया, साथ ही उसे कंडेम भी किया गया। वहीं इसके अलावा इसे इंटरनेशनल वायलेशन भी करार दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्राफ्ट पर भारत ने भी अपना साइन किया है, यानी कि ब्रिक्स देशों की इन सभी मुद्दों के ऊपर भारत ने अपनी सहमति जताई है। और ये तो होने वाला भी है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स देशों में सऊदी, यूएई, चीन और इस बार तुर्की को भी इनवाइट किया गया है, तो इन देशों के प्रभाव की वजह से भारत को भी कई मुद्दों पर झुकना पड़ सकता है, जो कि होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मुद्दे पर भारत नहीं झुका, तो वह था ब्रिक्स की नई करेंसी के फॉर्मेशन के ऊपर। दरअसल चीन और रूस ये दबाव डाल रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए, जिससे अमेरिका के डॉलर के प्रभाव को कम किया जा सके और उसकी जो डॉलर की अकड़ है उसको निकाला जा सके। अब अगर देखा जाए तो इसमें जो फायदा है वह रूस और चीन का ही ज्यादा है, क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी का फॉर्मेशन हो जाता तो एक तरफ तो रूस जो कि अमेरिकी डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा है और उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो उसको इस करेंसी से काफी फायदा होता। लेकिन भारत ने रूस की वजह से इस करेंसी को मंजूरी देने से इनकार नहीं किया, बल्कि मेन जो कारण था वह चीन था, क्योंकि इस नई ब्रिक्स करेंसी में चाइना के युआन को काफी फायदा होता, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ ही ये सभी देश करते। और अब तो जो नए मेंबर आए हैं, जिसमें यूएई, सऊदी जैसे देश भी है, जिनके साथ चाइना का व्यापार बेहद ज्यादा है, तो ऐसे में इस करेंसी के फॉर्मेशन से सबसे ज्यादा फायदा चीन का ही होता। इसीलिए भारत ने इस करेंसी के ऊपर ज्यादा गौर नहीं फरमाया। यही कारण है कि अब ब्रिक्स देश एक नए फॉर्मूले के साथ उतरे हैं, जिसमें भारत की भी मंजूरी है। दरअसल अब जो बड़ा खेल ब्रिक्स देशों ने खेला है वह पेट्रो डॉलर के प्रभाव को खत्म करना है। यानी कि अभी तक पेट्रोल को डॉलर में खरीदा जा रहा था, वह सभी ब्रिक्स देश अपनी लोकल करेंसी में खरीदेंगे। अब देखा जाए तो भारत ऑलरेडी अपना कुछ परसेंट तेल यूएई से भारतीय रुपए में ही खरीद रहा है। ऐसे में अगर सऊदी और यूएई भारतीय रुपए में ही अपना पेट्रोल देते हैं, तो इससे भारत को काफी फायदा होगा। साथ ही अन्य ब्रिक्स देशों को भी उनकी लोकल करेंसी में ये तेल देंगे। इससे एक तरफ तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा और जो डॉलर का प्रभाव था वह काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डॉलर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जितने भी देश अरब देश से तेल खरीदते हैं वह सब भुगतान डॉलर में ही करते हैं। ऐसे में चीन, भारत जैसे बड़े मार्केट वाले देश जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, वे अगर डॉलर के प्रभाव को कम कर देते हैं तो उसका बहुत बुरा असर अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स देशों ने ये भी चर्चा की है कि लोकल करेंसी में अफ्रीकन यूनियन और फिलिस्तीन के साथ व्यापार किया जाए, यानी कि ये सभी देश मिलकर फिलिस्तीन और अफ्रीकन यूनियन के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। इसके साथ ही सभी देश आपस में मिलकर भी लोकल करेंसी को प्रमोट करेंगे और लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। हालांकि दोस्तों इस समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि भारत में इलेक्शन वगैरह चल रहे थे और शपथ वगैरह था। इसी वजह से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समिट में नहीं पहुंचे थे। हालांकि दोस्तों जिस तरह से ब्रिक्स एक्सपेंड कर रहा है, उससे अमेरिका और वेस्टर्न देश खासा चिंतित है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश अब इस संगठन से जुड़ रहे हैं, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये नए देश ब्रिक्स से जुड़ते जा रहे
रहे हैं, क्या ऐसे में भारत का प्रभाव ब्रिक्स से कम होगा या फिर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।